हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग पिछले वीडियो में विशेषण के भेद और विशेषण के कितने प्रकार हैं इसको जानने का हमने इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है ना। तो कितने होते हैं विशेषण, हमारे विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसको हमने पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने पहला प्रकार उसका सार्वनामिक विशेषण पिछले ही वीडियो में पढ़ करके खत्म कर दिया था। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, इसको हमको पढ़ना है। आइए हम पहले परिभाषा जान लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं, है ना। चलिए, परिभाषा क्या है। जब कोई संख्या संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब कोई संख्या संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, आप परिभाषा समझे होंगे। उदाहरण देखिए, पहला है मेले में 20 चोर घुस आए। कितने चोर? 20 चोर। अब बताइए क्या है परिभाषा। जब कोई संख्या क्या है हमारा 20, संज्ञा के साथ आकर, अब बताइए चोर क्या है? संज्ञा है ना। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चोर क्या है? कोई व्यक्ति है ना। तो चोर क्या है? संज्ञा। चोर क्या है? संज्ञा है। और 20 हमारा क्या भाई? ये संख्या है। क्या है? संख्या। अब परिभाषा क्या दिया है फिर से देखिए। जब कोई संख्या संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब 20 चोर घुस आए, विशेषता क्या है चोरों की? कि घुस आए कहां? मेले में। मेला क्या हमारा? मेला भी हमारा संज्ञा है, ये हमारा स्थान है एक, है ना। आप फिर से देखिए, जब कोई संख्या संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, दूसरा उदाहरण देखिए। चौराहे पर 10 लड़के खड़े थे। कितने लड़के? 10 लड़के खड़े थे। तो बताइए 10 हमारा क्या है? ये संख्या है कि नहीं? क्या है? संख्या है ना। संख्यावाचक विशेषण हमारा है ये। क्या है? संख्या है। और लड़का क्या है? संज्ञा है ना। तो 10 लड़के, पहले संख्या आ गई फिर संज्ञा आ गई, पहले संख्या फिर संज्ञा, ये भी जानिए आप। पहले संख्या फिर संज्ञा, तो हमारा क्या? संख्यावाचक विशेषण, है ना। चौराहे पर 10 लड़के खड़े थे। चौराहा भी हमारा क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन जहां पर यह स्पष्ट रहेगा कि पहले संख्या है फिर संज्ञा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एग्जाम में आपको चीजें रेखांकित रहेंगी कि बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है ना। चलिए, कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। अब कुछ क्या है? कुछ हमारा एक संख्या है कि नहीं। भले हमारी संख्या क्या है? अनिश्चित है, लेकिन संख्या तो है ही। कुछ लोगों ने, अब लोगों क्या है? लोगों माने संज्ञा। लोग क्या है? संज्ञा है। यहां पर संज्ञा छिपी हुई है, लेकिन कह दिया गया कुछ लोगों ने, तो लोग क्या है? हमारी एक छिपी हुई संज्ञा है। कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। एक उदाहरण और देख लीजिए। विद्यालय में 20 लड़के फेल हो गए। विद्यालय में 20 लड़के फेल हो गए। 20 क्या है? संख्यावाचक। और लड़का क्या है हमारा? लड़के क्या है? ये संज्ञा है। और ये क्या है? संख्या है। तो जहां पर संख्या और संज्ञा में संख्या संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताए, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
हमारा जो संख्यावाचक विशेषण है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला होता है, चलिए नोट कर लीजिए फिर हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको स्क्रीनशॉट बनाइए आप। हमारा जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो दो प्रकार का होता है, अनिश्चित संख्या और निश्चित संख्या। जब स्पष्ट रहे कि 10 लोगों ने लूट लिया तो हमारा क्या है? निश्चित संख्यावाचक। ये हुआ कुछ लोगों ने लूट लिया तो वो अनिश्चित वाचक। वही हम पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए पहले। चलिए आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला कौन? मान लीजिए निश्चित वाचक संख्या विशेषण। क्या? निश्चित संख्या वाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। हमारा जो संख्यावाचक विशेषण है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। चलिए अब आप पहली हेडिंग डालिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, हम यहीं पर एरो बना करके इस चीज को स्पष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, परिभाषा इसकी रहेगी, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। क्या? जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, राधा ने 5 बांसुरी खरीदा या खरीदी। राधा ने 5 बांसुरी खरीदी। अब देखिए 5 यहां एकदम स्पष्ट है। कितना? संख्या स्पष्ट है कि नहीं? संख्या निश्चित है। कई बांसुरी खरीदा है? 5। तो ये हमारा क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और बांसुरी क्या है? संज्ञा को निश्चित कर रही है। ये जो संख्या है संज्ञा को निश्चित कर रही है, इसलिए ये निश्चित वाचक संख्या विशेषण है। क्या है? निश्चित वाचक संख्या विशेषण, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहां जगह थोड़ा कम बचा है तो लिखने में दिक्कत होगा। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसकी? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। क्या है परिभाषा इसकी? जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित हो, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित हो तो वहां अनिश्चित
संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण देख लीजिए एक, बस में बहुत आदमी सफर कर रहे थे। ट्रेन में बहुत आदमी सफर कर रहे थे। तो बहुत क्या है हमारा? एक अनिश्चित डाटा है ना? क्या है? अनिश्चित डाटा है, पता नहीं बहुत में कितना, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100, 200, 400, स्पष्ट नहीं है कितने आदमी। इस और आदमी हमारा क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले संख्या आनी चाहिए, इसी हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण में। अब यहाँ बहुत दिया है, मतलब अनिश्चित है, पता नहीं कितने। ठीक है ना? तो हमारा ये किसका उदाहरण है? हमारा ये अनिश्चित वाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका? अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण का ये उदाहरण है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका भी आप। आपका स्क्रीनशॉट बन गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना? सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, निवेदन है, वीडियो कैसा लगा हमारा ये संख्यावाचक विशेषण का, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नोट्स आपको जरूर बनाना है। मुझे लगता है कि आप मौखिक रूप से ही समझ गए होंगे। नोट्स ऐसा लग रहा होगा नोट्स बनाए या ना बनाए, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बनाना है, ठीक है ना? अब हम अगली टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे कल। तब तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। जब टाइम हो जाएगा शाम को 7 बजे के आसपास, तो आप जरूर आइएगा, अपना टाइम दीजिएगा और पढ़िएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।